खुदावंद के पाक कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको और आपके घरानों को अपनी पनाह में रखे और इसी तरह आपको अपने कलाम में बढ़ते रहने की और तरक्की करने की तौफीक, फजल और कुदरत जो है वो बख्शता रहे। आज हम रैप्चर के तीसरे पार्ट की तरफ जो है वो चलेंगे और कुछ चीज़ों को हम कोशिश करेंगे कि आज हम फाइनलाइज कर सकें खुदा के कलाम में से, क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है और यकीनन ये चलता रहेगा। मैं समझता हूँ ख़त्म नहीं हम इसे कर सकते अभी, क्योंकि ये तो फ्यूचर के ताल्लुक से बात है सारी। लेकिन जितना हमें चाहिए इसके बारे में जानना, उतना ज़रूर जो है वो हम जानेंगे और फिर उसके बाद जो है वो फिर हम अपने बाकी टॉपिक्स जो हैं उनको भी फिर साथ साथ देखते रहेंगे। लेकिन ये हो सकता है कि ये फर्दर इसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो टाइम टू टाइम ऐड होती रहें, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये कुछ हमारे ख़ास टॉपिक्स में से आता है जिनको इस ज़माना में जो है वो सीखना और समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं एक चीज़ जो है वो चाहूँगा आपके साथ बयान करना। अगर आप यूहन्ना आरफ का मुकाशफा निकालें, यानी रेवलेशन को चैप्टर 1 अगर आप उसका ओपन करें और उसके पहली वर्स को जो है अगर आप पढ़ें, तो उसमें लिखा है कि यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ, यानी खुदा बाप की तरफ से खुदा यीशु मसीह को एक मुकाशफा हुआ, ठीक है, कि वो अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है। और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर ज़ाहिर किया। यानी खुदावंद ने फिर आगे ज़ाहिर कैसे किया? अपने फरिश्ता को भेजकर, ठीक है। अच्छा, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीज़ों की जो उसने देखी थी शहादत दी, ठीक है जी। यानी यूहन्ना ने फिर आगे जो है वो फिर खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही जो है और उन सब चीज़ों को जो उसने देखी थी शहादत दी फिर, ठीक है। अच्छा, अब फरिश्ता जहाँ पर आया है, इससे पहले दोबारा आप थोड़ा सा पीछे जाके पढ़ें तो लिखा है कि यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है। यानी जल्द होना ज़रूर है, इट मीन्स कि वो पहले नहीं हुई हैं। ये चीज़ एक जो है वो कंफर्म कर लें कि मुकाशफा की जो किताब है उसके अंदर वो कुछ लिखा है जो इसके बाद होना था। जिस वक्त मुकाशफा लिखा जा रहा है, ये उन चीज़ों के बारे में है जो इसके बाद होनी है, ना कि वो चीज़ें जो हो चुकी हैं। और बहुत सारे ऐसे मैंने जो है वो लोग भी देखे हैं जो मुकाशफा की बहुत सारी ऐसी बातों को पास्ट के साथ जो है वो कनेक्ट कर देते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये पहले हो चुकी हैं और इस तरह से। हालांकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हैं जो कलाम के मुताबिक जो हम पढ़ रहे हैं, वो ये है कि जिनका जल्द होना ज़रूर है। ये नहीं लिखा कि जो हो चुकी हैं और उनके बारे में जो हम रिव्यू कर रहे हैं, ये वो है जो होना ज़रूर है, ठीक है। अच्छा, इस ताल्लुक से हम इस चीज़ को देख रहे हैं, वो रैप्चर है। रैप्चर के अंदर जो है वो हम इस चीज़ को तो स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी कि ये 2 स्टेजेस में है। एक फर्स्ट रेजरेक्शन है, पहली क़यामत, और एक दूसरी जो है वो रेजरेक्शन है, यानी कि दूसरी क़यामत है, ठीक है। तो इसमें एक वर्स मैं चाहूँगा आपके साथ शेयर करनी, यूहन्ना की अंजील में से अगर आप निकालें 5 बाब चैप्टर 5 और उसकी वर्स जो है वो 28 और 29 जो है अगर हम पढ़ें, जॉन चैप्टर 5 वर्स 28 एंड 29, ठीक है। लिखा है कि इससे ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुनकर निकलेंगे। अच्छा, अगर हम इनको थोड़ा सा पीछे जाके पढ़ें, यानी 25 वर्ष से अगर हम पढ़ें तो लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में ज़िंदगी रखता है, उस तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में ज़िंदगी रखे, बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा, इसलिए कि वो आदमज़ाद है। इससे ताज्जुब ना करो, मतलब इस बात से हैरान ना हो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुनकर निकलेंगे, जिन्होंने नेकी की है ज़िंदगी की क़यामत के वास्ते और जिन्होंने बदी की है सज़ा की क़यामत के वास्ते। इट मीन्स के 2 क़यामतें जो हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, फर्स्ट रेजरेक्शन और सेकंड रेजरेक्शन। जो फर्स्ट रेजरेक्शन है वो ज़िंदगी की क़यामत है और जो सेकंड रेजरेक्शन है वो सज़ा की क़यामत है। और इसी के लिए कहा गया है, जो हमने मुकाशफा 20 बाब में चीज़ पढ़ी थी, चैप्टर 20 वर्स
6 जो है उसकी लिखा है कि मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो, ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। अच्छा, अब इसमें कुछ लोगों के बड़े अजीबोगरीब किस्म के जो हैं वो बातें हैं, और फिर वो उसके बाद उन चीज़ों को प्रूव करने की कोशिश भी करते हैं कलाम में से मुख्तलिफ तरीक़ों से, जबकि वो सपोर्टिव नहीं होती। ठीक है, अब बाद लोग ये कहते हैं, जो 5वीं आयत है उसमें लिखा है कि जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि ये जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे फर्स्ट रेजरेक्शन में, तो उस वक्त जो है वो मुर्दे जो हैं वो सभी जिंदा हो जाएंगे। ठीक है, और वो लोग जो हैं जो गुनाहगार होंगे वो उनके खुदा यीशु मसीह की जो तजल्ली है, यानी उनकी जो एक खास एक स्पार्क है, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और मर जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद जो है वो मुकद्दस लोग, रास्तबाज लोग जो है वो आसमान पे चले जाएंगे, और फिर उसके बाद जो है वो 1000 साल तक बादशाही करेंगे वो, और वहाँ पर वो फरिश्तों का इंसाफ करेंगे, और वो इस तरीके से मतलब मुख्तलिफ चीज़ों से उन्होंने उन इवेंट्स को जो है वो कोशिश की सपोर्ट करने की, और ज़मीन जो है वो बिल्कुल वीरान हो जाएगी, और ज़मीन की दोबारा वही हालत हो जाएगी जो ज़मीन की जब शुरू में खुदा ने क्रिएशन शुरू की थी, तो उस वक्त जो ज़मीन की हालत थी वैसी जो है वो ज़मीन हो जाएगी। और अथाह गड्ढे में जो है वो इब्लीस को जो है वो बंद कर दिया जाएगा, और बंद नहीं किया जाएगा बल्कि ज़मीन का मतलब, अथाह गड्ढे का मतलब जो है वो ज़मीन है, और उसका यूनानी में और इस तरीके से वो कर करा के जो है वो लिंक बनाते हैं पैदाइश के साथ। जबकि यहाँ पर जो बात लिखी हुई है वो इस तरह से नहीं है। ठीक है, हमने जो पढ़ा है अभी तक वो हमने, अगर आपको याद हो तो हमने थस्सलुनीकियों में से जो चीज़ पढ़ी थी, ठीक है, उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई। थस्सलुनीकियों में जो है वो बड़ा क्लियरली इस बात को जो है वो कहा गया है कि थस्सलुनीकियों, फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 4 जो हमने पढ़ा था, मैं उसको दोबारा से सिर्फ थोड़ा सा कोट करूंगा। ठीक है, लिखा है जहाँ पर कि क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार, ये चैप्टर 4 वर्स 16 से मैं ऑनवर्ड पढ़ रहा हूँ, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतराएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो बाकी जिंदा होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि पहले वो जो मसीह में मुए हैं वो जी उठेंगे। यहाँ पर बिल्कुल नहीं लिखा होगा कि सब मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। ठीक है, या लोग जो हैं वो मर जाएंगे, एकदम से हलाक हो जाएंगे खुदा को देखकर, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई। ठीक है, क्योंकि इसको जब हम मजीद डिटेल से जाके देखते हैं इसी इंसिडेंट्स को, तो अगर आप जो है वो पहला कुरिन्थियों में देखें, मतलब फर्स्ट कुरिन्थियंस, और फर्स्ट कुरिन्थियन के चैप्टर 15 को हम अगर देखें जाके, वहां पर जो बात लिखी हुई है उससे पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा जिसके बारे में वो लोग ऐसी बात करते हैं कि लोग सारे मर जाएंगे। ठीक है, चैप्टर 15 है फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 15, उसमें लिखा है, उसकी 50 वर्स से अगर मैं पढ़ूं ऑनवर्ड, लिखा है कि ऐ भाइयों, मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते, और ना फना बका की वारिस हो सकती है। मतलब ये बदल जाने के ताल्लुक से वो बात कर रहे हैं। ठीक है, बदल जाने के ताल्लुक से जो हमने आगे पढ़ा था थस्सलुनीकियों के अंदर कि जो हम सब जो जिंदा होंगे बदल जाएंगे। ठीक है, तो वो इस चीज़ का रीज़न यहाँ पर बयान कर रहे हैं इसी बात का कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते क्योंकि वो वीक है, और ना फना बका की वारिस, क्योंकि फना जो है वो ऑलरेडी मिटने वाली चीज़ है, और बका जो है वो हमेशा तक रहने वाली चीज़ है। तो किस तरह वो चीज़ जो मिटने वाली है वो हमेशा तक रह सके। ठीक है, बका की वारिस हो सकती है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। अब ये एक अलग बात है कि ये बात जो कहने लगे हैं पौलुस रसूल, ये भेद की है, ये एक सीक्रेट बात है जो हर बंदे की समझ में नहीं आ सकती। ठीक है, जिसको एक मिस्ट्री है, सॉल्व करनी पड़ेगी, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा खुदा के कलाम से मैच करके, खुदा के रूह की हिदायत से। वो कहते हैं कि हम सब तो नहीं सोएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये कि हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। यानी हम सब, हम से मुराद वो हम जब भी वर्ड यूज करते हैं, मैं पहले भी कह चुका कि हम का वर्ड जब वो यूज करते हैं तो वो अपने रसूलों के साथ अटैच करके अपने रसूलों को इकट्ठा करके बोलते हैं कि हम जो खिदमत में हैं, जो खुदावंद में हैं। ठीक है, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, यानी इसका टाइम कितना होगा, ये एक दम में, मतलब एक सांस जो हम लेते हैं उतनी देर में, एक पल में
पिछला नरसिंगा, द लास्ट ट्रम्पेट, पिछला मीन्स लास्ट, ठीक है। ये पिछला मतलब पिछला वो नहीं जो हम कहते हैं पिछली सीट पर बैठा हुआ बंदा, वो वाला पिछला नहीं है, ये पिछला जो है इसका मतलब कौन सा है, लास्ट ट्रम्पेट है, ठीक है। लास्ट ट्रम्पेट, आखिरी नरसिंगा, पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे, यानी मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने। अब मुर्दे उठ रहे हैं गैर फानी हालत में, अगर इनको दोबारा खुदा ने मारना है तो ये गैर फानी हालत में क्यों उठ रहे हैं? ये तो फानी हालत में उठना चाहिए ना, कि दोबारा मर जाने वाले हों ये तो गैर फानी हालत में उठ रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स कि ये दोबारा नहीं मरने वाले, ये वो मुर्दे हैं जो खुदावन में सोए हुए थे और ये खुदावन में उठे हैं, खुदावन की आवाज से उठे हैं, जिंदगी की क्यामत के लिए उठे हैं, ठीक है। और जो लोग जिंदा हैं वहां पर, जो खुदावन में हैं, जो खुदावन के काहिन हैं, जो इलेक्टेड हैं, वो बदल जाएंगे, क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहने। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कॉल पूरा होगा कि जो लिखा था कि मौत फतह का लुकमा हो गई। ये किन के लिए हुई है मौत फतह का लुकमा? ये उनके लिए नहीं जो हलाक होने वाले हैं। मौत फतह का लुकमा हुई है उनके लिए जो जो खुदावन की जो है वो खिदमत में है, ठीक है। जो लोग खुदावन के इलेक्टेड हैं उनके लिए जो मौत है वो फतह का लुकमा हो गई है, मतलब फतह ने जो है उसका नवाला बना के जो है वो खा लिया मौत का, ठीक है। ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। बस ऐ मेरे भाई, अजीज भाइयों, आगे ना बात आप पसंद कि ये बात बाहर वाले लोगों के लिए नहीं हो रही है, ये इंटरनल कम्युनिकेशन है। बस ऐ मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदावन के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावन में बेफायदा नहीं है। अब ये किससे बात हो रही? मेहनत कौन कर रहा है खुदावन में? जो लोग दूसरे लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, जो लोग दूसरे लोगों को सच्चाई से खुदा का कलाम जो है दिखा रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। उनकी मेहनत जो है वो खुदावन में बेफायदा नहीं है। अच्छा, अब इस चीज को जो है वो कंफर्म करने के लिए कि ये जो मेहनत कर रहे हैं लोग, ठीक है, जो खुदावन में मेहनत कर रहे हैं वाकई ही, इनका क्या, यानी कि सेकंड रेजरेक्शन जो कि मौत, क्योंकि फर्स्ट में तो ये ऑलरेडी टेस्ट जो है वो हो गया, ठीक है। अब दूसरी जो मसलन क़यामत है उसके अंदर जब हम जाके मसलन उसके हवाले से बात अगर हम देखें तो इसमें जरूरी है कि एक चीज और है जिसको हम कहते हैं कि जी एंटी क्राइस्ट का आना, ठीक है। बरगश्तगी का जो मसलन हलाकत का फर्जंद जो है, बरगश्तगी होना जरूरी है। बरगश्तगी का मतलब क्या है कि गुमराही, ठीक है। गुमराही का जो टोटल लिंक है आपको पता है वो प्राइमरी बेसिस के ऊपर तो लूसीफर उसके साथ सेटन के साथ है, ठीक है। लेकिन जाहिर है कि जब सेटन ने अपना इख्तियार जो है वो चैप्टर 13 रेवलेशन के मुताबिक लूसीफर को दे दिया, तो लूसीफर अब जो है वही काम करेगा ना जो सेटन करता था, और वो गुमराह करेगा। और उस चीज को जो है वो हम ऑलरेडी कलाम में से पहले देख चुके हुए हैं। रेवलेशन को अगर हम जाके एक बार फिर उस चैप्टर को देखें, चैप्टर 13 को, तो उसके अंदर जो है वो ये चीज हमें पता चलती है, ठीक है। चैप्टर 13 वर्स 1 से ऑनवर्ड, और मैंने एक हैवान को समुद्र में से निकलते हुए देखा, उसके 10 सींग और 7 सर थे, और उसके सींगों पर 10 ताज और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी और पाँव रीछ के थे, मतलब ये एक फॉर्म में नहीं है, इसकी डिफरेंट, सब चीजें डिफरेंट हैं। पाँव रीछ के हैं, शक्ल तेंदुए की है और मुंह बब्बर का सा है, और उस अजदहा ने अपनी कुदरत और अपना इख्तियार, उस अजदहा ने यानी वो अजदहा जो इब्लीस और पुराना सांप कहलाता है, उसने अपना जो इख्तियार है लिखा है, उसने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। यानी ये तख्त का आप ऑलरेडी जान चुके हैं, अपनी कुदरत पावर, यानी जो एंजल्स उसके अंडर थे वो उसने इसको दे दिए हैं, ठीक है। इख्तियार यानी तीनों चीजें दी हैं, कुदरत, तख्त और इख्तियार। अथॉरिटी, तख्त, थ्रोन्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, कुदरत, पावर्स, यानी ये किस जो है आप लगा लें कि रियलम के जो एंजल्स हैं जो फॉल में आए हुए हैं, ये उसने उसको दे दिए हैं कि ठीक है अभी अब ये तेरी असिस्टेंस के लिए। और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया जख्मकारी लगा हुआ देखा, मगर उसका जख्मकारी अच्छा हो गया और सारी दुनिया ताज्जुब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे होली। और चूंकि उस अजदहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने अजदहा की परस्तश की और उस हैवान की भी ये कहकर परस्तश की कि इस हैवान की मानंद कौन है, ठीक है जी, कौन उससे लड़ सकता है। और बड़े बोल बोल दिए और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया।
और उसने खुदा की निस्बत कुफर बकने के लिए मुंह खोला, खुदा की निस्बत कुफर बकने के लिए मुंह खोला, मतलब उसको बाकायदा ये अथॉरिटी दी गई है कि वो खुदा की निस्बत जो है वो कुफर बके। अब उसको मुकम्मल तौर पर इस चीज़ का राइट दे दिया क्या है कि ले अभी तो जब जो दिल करता है तो खुदा की निस्बत कह सकता है। और वो उसने भी आगे से कोई फिर उसमें कसर नहीं छोड़ी, उसने फिर उसका पूरा पूरा उस इख्तियार का इस्तेमाल किया है। जस्ट लाइक जैसे खुदा मसीह ने जो था वो 35 वर्ष कहा कि जब तक तुझे ऊपर से ना इख्तियार मिलता तो तेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। हालांकि वो कह रहा था खुदा को तुझे पता है कि तू मुझसे बात नहीं कर और मुझे तुझे छोड़ देने का भी इख्तियार है और सजा देने का भी इख्तियार है। तो खुदा ने कहा था तुझे तेरे पास अपना कुछ नहीं है, जो कुछ तुझे मिला वो आसमान से मिला है। यहाँ पर भी इसको भी जो कुछ मिला है वो आसमान से ही मिला है और खुदा ने इसको पूरा मौका दिया है कि डेविड तू अपना जो एक तरह चाह है ना पंजाबी में जैसे कहते हैं वो पूरा कर ले, ठीक है। और वो उस चीज़ को जो है पूरा कर रहा है। उसने कुफर बकने के लिए जो है मुंह खोला है, उसके नाम और उसके खैमा यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफर बके, और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए, ठीक है। और उसे हर कबीला और उम्मत और अहले ज़बान और कौम पर इख्तियार दिया गया। और ज़मीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बरा की किताब याद में लिखे नहीं गए, जो बनाए आलम के वक्त से जब वो ज़बा हुआ है उससे वहाँ की परस्तश करेंगे। मतलब ये इस चीज़ की क्लियरेंस यहाँ पे आ जाती है। जिसके कान हो वो सुने, जिसको कैद होने वाली है वो कैद में पड़ेगा, जो कोई तलवार से कत्ल करेगा वो ज़रूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। मुकद्दसों के सब्र और ईमान का यही मौका है, ये है अल्टीमेट पेशेंस का टाइम, जिसमें पता चलेगा कि मुकद्दस लोग जो है वो कितने को जो है वो साबर हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है 11वीं आयत से अगर मैं पढ़ूँ चैप्टर 13 वर्स 11 तक, फिर मैंने एक और हैवान को जमीन में से निकलते हुए देखा, उसके बर्राके से 2 सींग थे और रसदा की तरह बोलता था और ये पहले हैवान का सारा इख्तियार उसके सामने काम में लाता था और जमीन और उसके रहने वालों से उस पहले हैवान की परस्तिश कराता था जिसका जख्म कारी अच्छा हो गया था। अब ये जो हैवान निकला है ये उस हैवान की परस्तिश करवा रहा है लोगों से फोर्सफुली, ठीक है, फोर्सफुली लोगों से परस्तिश करवा रहा है। और वो बड़े बड़े निशान दिखाता था, यहाँ तक कि आदमियों के सामने आसमान से जमीन पर आग नाज़िल कर देता था और जमीन के रहने वालों को उन निशानों के सबब से जिनके उस हैवान के सामने दिखाने को उसको इख्तियार दिया गया था इस तरह गुमराह कर देता था, गुमराह कर देता था कि जमीन के रहने वालों से कहता था कि जिस हैवान को तलवार लगी थी वो और वो जिंदा हो गया उसका बुत बनाओ। मतलब खुदा को छोड़ो, ये जो हैवान है इसका जो है ये जिंदा हो गया है, इसके तलवार लगी थी, इसका बुत बनाओ। और उसे उस हैवान के बुत में रूप होने का इख्तियार दिया गया ताकि वो हैवान का बुत बोले। यानी ये जो गुमराह कर रहा है ये दूसरा हैवान जो है ये उस हैवान के बुत के अंदर जो है इसको रूप फूंकने का जो है वो इख्तियार दे दिया गया ताकि वो हैवान का बुत बोले भी और जितने लोग उस हैवान के बुत की परस्तिश ना करें उनको कत्ल भी कराए। मींस के फोर्सफुली वो करवाता है उसकी परस्तिश, फोर्सफुली। और अब आप इससे अंदाजा लगा लें, मैं इसके बारे में इंटरप्रिटेशन जारी नहीं करना चाहता कि कौन फोर्सफुल वर्शिप करवाता है और किसकी करवाता है। आपके इर्द गिर्द दुनिया में आपको बिल्कुल क्लियर जो है वो नजर आ सकता है, जिसके कान हो वो सुने, ठीक है जी। और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आज़ादों और गुलामों के दाने हाथ पर उनके माथे पर एक एक छाप करा दी ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। ये खैर एक अब अलग टॉपिक है, ये अलग मैटर है, लेकिन यहाँ तक आप देख लें इसको जो सेकंड हैवान है, जो सेकंड बीस्ट है, ये उस हैवान की परस्तिश करवा रहा है फोर्सफुली और इसने उसका बुत बनाया है और उसके अंदर रूह फूंका है। इसने उसका के जो है वो बुत बोले भी और लोग माने कि यार देखो बुत भी बोलते हैं। लोग कहते हैं कि हाँ भी जनाब आपने बातें की हैं जी, इतनी लोगों ने, मसीहियों ने, इसराइलियों ने, फलानों ने अपनी किताबों में बुत नहीं जी बोलते, बुत क्या चीज़ है, बुत कुछ नहीं है। ये देखो बुत तो बोल रहे, अगर ये बुत सही ना होता तो बोलता कैसे, ये तो बात ठीक हो गई। एवं आपने जनाब हमें इतनी बातें सुनाई हुई। अब यानी ये चीज़ें इसके अंदर आ रही, गुमराही की बात है ना, बरगश्तगी की बात है, ये बरगश्तगी के लिए ज़ाहिर हो रहा है, ठीक है। और ये आगे जाकर पता चलता है कि इसके बारे में कि ये झूठा नबी है, एक हैवान जो है जो परस्तिश करवा रहा है ये झूठा नबी है, और जो दूसरा हैवान है वो है जिसको तलवार लगी थी और वो फिर कुछ अर्सा के लिए जो था वो साइलेंट हो गया था, फिर उसके बाद बाहर निकला और फिर उसने आके जो है वो गुमराही का काम शुरू किया। अब इस ताल्लुक से अगर हम जाएं दूसरा थिस्सलुनीकियों में, सेकंड थिस्सलुनीकियन के अंदर पौलुस रसूल का जो खत है, तो उसमें उसके दूसरे बाब की अगर मैं पहली 12 आयत पढ़ूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है। पौलुस रसूल यहाँ पर फरमा रहे हैं कि ए भाइयों, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने जमा होने की बाबत तुमसे दरख्वास्त करते हैं। हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के आने यानी इट मीन्स के सेकंड कमिंग और उसके पास अपने जमा होने की बाबत तुमसे दरख्वास्त करते हैं
कि किसी रूह या कलाम या खत से जो गोया हमारी तरफ से हो, ये समझ करके खुदावंद का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारी अकल दफातन परेशान ना हो जाए। ठीक है, मतलब हम तुम्हें पहले से वार्न कर रहे हैं कि किसी रूह या कलाम या खत से जो गोया हमारी तरफ से हो, ये समझ करके खुदावंद का दिन यानी रोजे क़यामत जो है वो आ पहुंचा है, तुम्हारी अकल दफातन परेशान ना हो जाए और ना तुम घबराओ, किसी तरह से किसी के फ्रेब में ना आना। जो मर्जी आपको कोई कहानियां सुना दे, जिस तरह मर्जी कोशिश कर ले कायल करने की, उस बात को प्रायोरिटी नहीं देनी, खुदा के कलाम को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक के पहले बरगश्तगी ना हो, यानी कि गुमराही, और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो, यानी एंटी क्राइस्ट। और उसकी क्या निशानी है? वो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या मबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है। अब लोग ये समझते हैं कि ये गुनाह का शख्स जो है ये कोई आम इंसान है, ये कोई एक इंसान है जो आएगा और ये जो है अपना जो है वो सब मुखालफत करेगा कि और अपने आप को खुदा या मबूद जो भी उसे अपने आप को बड़ा बनाएगा, जबकि ये तो पर्सनैलिटी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, खुदा या मबूद से अपने आप को जो है ये बड़ा कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मकदस में बैठकर अपने आप को खुदा ज़ाहिर करता है। मतलब खुदा का जहाँ मकदस है, उस मकदस में बैठकर वो कहता है खुदा मैं हूँ, खुदा वो नहीं है जो मतलब यहाँ बैठा होता था। ठीक है, क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैं तुम्हारे पास था तो तुमसे ये बातें कहा करता था। लिखा है कि अब जो चीज तो उसे रोक रही है ताकि वो अपने खास वक्त पर ज़ाहिर हो, उसको तुम जानते हो, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता है, मगर अब एक रोकने वाला है, और जब तक वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा। उस वक्त वो बेदीन ज़ाहिर होगा, जिसे खुदावन यसू अपनी मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा। ठीक है जी, मुंह की फूंक से हलाक और आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा। ये सेकंड कमिंग की बात नहीं हो रही, ये सेकंड कमिंग के बाद की कमिंग की बात हो रही है, सेकंड कमिंग के सेकंड फेज की बात हो रही है। ठीक है, और जिसकी आमद शैतान के की तासीर के मुआफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों, यानी कि शैतान की तासीर के मुआफिक, इट मीन्स कि ये वो है जो शैतान नहीं है, बल्कि इसमें शैतान की तासीर मीन्स कि शैतान की वो सारी फोर्सेस इसके साथ हैं, क्योंकि शैतान ने इसको अपना इख्तियार दे दिया है। इट मीन्स कि ये लूसीफर है, ये वो हैवान है जो समुद्र में से निकला, ये वो हैवान है जिसको जख्मकारी लगा था, ये वो हैवान है जिसकी शक्ल तेंदुए जैसी है, ठीक है, मुंह बब्बर जैसा है, ठीक है, और ये सारी दुनिया जो है वो इसके पीछे ताजुब करती करती जो है वो चल पड़ी। ये बेसिकली वो हैवान, ठीक है, और ये कोई एक शख्स नहीं है, एक पर्सनैलिटी नहीं है, ये एक मतलब पूरा एक सिस्टम है, ये एक ऐसी अथॉरिटी है, एक ऐसी पावर है जो कि एक फॉलन एंजल के साथ लिंक्ड है, और वो इस लेवल पर बाइख्तियार हुआ है कि वो लोग समझते हैं कि अच्छा यार एक बंदा पैदा होगा जी, लो जी किसी वो जो फलाने मुल्क में जी बच्चा पैदा हुआ जी उसकी एक आंख है जी, वो जनाब एंटी क्राइस्ट है। चलो वो यार वो एंटी क्राइस्ट ऐसे आएगा, कुछ तरह बड़ी अथॉरिटी है, वो पता नहीं आप क्या समझते हैं उसको, वो मतलब इस तरह से आ रहा है। अच्छा, और जिसकी आमद जो है शैतान की तस्वीर के मुआफिक हर तरह की झूठी कुदरत, मतलब कुदरत है लेकिन झूठी है, और निशानों और अजीब कामों के साथ, और हलाक होने वालों के लिए नाराजगी के हर तरह के धोखे के साथ होगी। हलाक होने वाले तो सरे फरिश्त जो हैं वो उसकी पैरवी करेंगे, जैसा कि हमने मुकाशवा पढ़ा, और वो जिनके नाम बरा की किताब हयात में नहीं लिखे हुए, और वो लोग जो हैं वो उसके निशानों से बड़े इम्प्रेस हो जाएंगे, और वो कहेंगे क्या बात है जनाब, वाकई से वान की मानद कौन है, ठीक है, कौन है इसकी मानद, ये तो बड़ा मतलब जबरदस्त है, इसके पास तो बड़ा कुछ है, इसके पास तो बड़ी कुदरत है। ठीक है, और क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, लोग धोखे में आ गए इस वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार ना किया, हक की मोहब्बत उन्होंने इख्तियार ना किया जिससे उनकी निजात होती। इसी सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तस्वीर भेजेगा। वही बात कि खुदा ने जो इख्तियार दिया ना उसे कि वो कुफर बके मुंह से, ठीक है, अब खुदा जो है वो उन लोगों के पास गुमराह करने वाली तस्वीर भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने, और जितने लोग हक का यकीन नहीं करते बल्कि नाराजगी को पसंद करते हैं वो सब सजा पाए। ये है फाइनल फिल्टरेशन। ठीक है, और इस चीज को जो था वो हमने देखा था ऑलरेडी पहले भी, कि जब हमने इस चीज का 2 चैप्टर्स पढ़े थे मुकाशवा में से, चैप्टर
6 کے اندر جب ہم نے پڑھا تھا اس کی ورس 12 سے لے کر جب چھٹی مہر کھلی وہاں پر کیا سینیریو تھا اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، اور جب ہم نے آگے جا کر جو ہے وہ دوبارہ جب ہم نے پڑھا اسی بات کو، جو کہ چیپٹر 19 کو جب ہم نے پڑھا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ 11ویں آیت سے کہ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ راستی کے ساتھ مسافر اور لڑائی کرتا ہے، اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں اور اس پر سر پر بہت تاج اور اس کا ایک نام لکھا ہوا جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ یہ خدا کے کلام کے بارے میں ہے اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور خداوندوں کا خداوند نہیں، خداوند یسوع مسیح، ٹھیک ہے۔ اب اگلی جب جا کے آیات میں ہم پڑھتے ہیں 19ویں آیت کو جب پڑھتے ہیں چیپٹر 19 کی ورس 90 سے لکھا کہ پھر میں نے حیوان اور زمین کے بادشاہوں، وہ حیوان کون سا جو سمندر میں سے نکلا، ٹھیک ہے، اور بادشاہوں اور ان کی فوجوں کو اور اس گھوڑے کے سوار اور اس کی فوج سے جنگ کرنے کے لیے، مثلا اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے جس کی بات ہم کر رہے ہیں کلام خدا کی چیپٹر 19 ورس 13 سے، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے، اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں۔ مہین کتانی کپڑوں سے مراد آپ کو پتا ہے جناب کہ مہین کتانی کپڑے جو ہے مقدس لوگوں کے راست بازی کے کام ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جو پاسٹرز ہیں وہ بغیر کپڑوں کے وہاں پہ ہوں، ٹھیک ہے، مہین کتانی کپڑے انہوں نے بھی پہننے ہیں، اور وہ سفید گھوڑوں پر سوار ہے کیونکہ خداوند کی فورس ہے وہ اپنی، اور وہ اب اپنی پراپر پوزیشن میں آئی ہے، اپنے بیچز میں، اپنے گھوڑوں پر، اپنی وردیوں میں، ایک پراپر سیٹ اپ میں، فل پاور میں وہاں نظر آئے گی کہ یہ جو زمین پر صرف کلام سناتے تھے، جن کو لوگوں نے مارا کوٹا قتل کیا، پتہ نہیں بےزتی کی کیا، اب ان کی فورس خداوند کے ساتھ نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ آلریڈی بادشاہی خداوند کے ساتھ حاصل کر چکے ہوئے ہیں، اور یہ بادشاہی جس لیول پر ان کو ملی ہے اب وہ اپنی اس بادشاہی کی فورس دکھا رہے ہیں، آسمان کی فوجیں بن چکی ہیں، وہ they are no more just angels with Christ۔ اب خداوند کے اپنے چوزن، سلیکٹڈ، الیکٹڈ وہ لوگ جو برگزیدہ ہیں وہ سفید گھوڑوں پر سوار ہیں اور صاف اور مہین کتانی کپڑے پہنے اور پرجوش ہیں کہ ہم جا رہے ہیں جناب اب پراپر طریقے سے جو ہے وہ ان کو سبق سکھانے کے لیے، جنہوں نے اتنی عرصے سے جو ہے وہ بد امنی اور پھیلائی ہوئی ہے، بے دینی پھیلائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہنے ہوئے جو ہے یہ چاہے دلہن ہے اس کو بھی صاف مہین کتانی کپڑے پہننے پڑیں گے، چاہے یہ مقدسین ہیں یعنی الیکٹڈ ہیں چاہے ان کو بھی صاف کتانی کپڑے پہننے پڑیں گے، یہ سب نہیں پہننے ہیں، اور ان کپڑوں وغیرہ آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی جائے گا تو کیا حال ہوگا وہ آپ آلریڈی پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کیونکہ بلائے ہوئے بتیرے لیکن برگزیدہ تھوڑے والے لیسن کے اندر۔ اچھا، اب لکھا ہوا ہے کہ اور فوجوں اور قوموں کو مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے اور وہ لوہے کے ایسا سے ان پر حکومت کرے گا، اور خدا اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند۔ اور یہ اب آ کے کیا کرتا ہے یہ اور اس کی فوجیں جو ہیں وہ 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ پھر میں نے اسے حیوان اور زمین کے بادشاہوں اور ان کی فوجوں کو اس گھوڑے کے سوار اور اس کی فوج سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھے دیکھا، اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ جو پکڑا گیا، اریسٹ ہو گئی، اور جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جن سے اس نے حیوان کی چھاپ لینے والوں اور اس کے بت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا، مثلا وہی بات کہ اس نے گمراہ کیا ہوا تھا لوگوں کو، ٹھیک ہے، اور وہ دونوں آگ کی اس جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندک سے جلتی ہے، اور باقی اس گھوڑے کے سوار کی تلوار سے جو اس کے منہ سے نکلتی تھی قتل کیے گئے، اور سب پرندے ان کے گوشت سے سیر ہو گئے۔ یہ ہے جو سیکنڈ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، مثلا اس میں جو ہے خداوند نے آ کے ان کا یہ حال جو ہے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیپٹر 19 کی سٹوری ہے۔ چیپٹر 20 کی سٹوری پھر جو ہے دوبارہ سے نئی شروع ہوتی ہے جو ہم آلریڈی پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز جو ہے میں یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ جو لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں خداوند کی کھیتی میں، ٹھیک ہے، ان کو یہ بات جو ہے وہ یاد رکھنی ہے کہ ان کے کاموں کو بھی جو ہے وہ چیک کیا جائے گا، اور نہ صرف ان کے کام چیک ہوں گے بلکہ آلریڈی اس بیٹل کے بارے میں جو ہے وہ یہودا نے بھی جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہودا کے خاتمے سے بھی میں جو ہے ایک اس ورس کو پڑھوں کہ جس میں جو ہے وہ اس چیز کو یہودا جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہودا کا خط اس کا ایک ہی باب ہے، اس کی 14ویں 15ویں آیت سے میں پڑھوں گا، 14ویں 15ویں 16ویں آیت لکھا ہے کہ ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا یہ پیشن گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے اور سب بے دینیوں
बेदीनों को उनकी बेदीनी के उन सब कामों के सबब से जो उन्होंने बेदीनी से किए हैं और उन सब सख्त बातों के सबब से जो बेदीन गुनाहगारों ने उसकी मुखालफत में की हैं, कसूरवार ठहराए। ये है जनाब कि इनके बारे में, ठीक है। ये किन के बारे में है ये तो फिर अलग डिस्कशन है, लेकिन ऑलरेडी आपको बताया है पहले कि ये वो लोग हैं जो जिनके नाम बर्रा की किताब हयात में नहीं लिखे हुए, जो झूठे हैं और ये झूठ के अंदर जो है वो जकड़े हुए हैं, नाराज़गी के अंदर जकड़े हुए हैं। लिखा कि इनके बारे में हनूक ने भी, जो आदम से 7वीं पुश्त में था। मतलब हनूक कौन सा है? हनूक के जो हैं वो काफ़ी लोगों ने हनूक नाम रखा हुआ है, लेकिन जिस हनूक की बात यहाँ हो रही है वो आदम से 7वीं पुश्त वाले हनूक है जो जिंदा उठाए गए थे, ठीक है। उन्होंने ये पेशन गोई की थी कि देखो खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया, यानी खुदावंद वही वाइट हॉर्सेस पर सवार होके जो है वो उसके साथ जो है वो उसके मुकद्दस आए, ठीक है। उसके साथ वो मुकद्दस आए जो बरगजीदा हैं, जो उसकी फोर्स का हिस्सा हैं, जिन्होंने उसकी खातर जो है वो बेइज्जतियां करवाई हैं, मारे खाई हैं, और जिन्होंने उसके कलाम पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जिन्होंने सच्चाई के साथ बगैर आमेज़श किए, बगैर घटाए और बढ़ाए उसका कलाम सुनाया है लोगों को, और लोगों ने उनके मुंह पर थूका हुआ है, लोगों ने उनको बेवकूफ़ समझा है, लोगों ने उनको जो है वो क्रेज़ी समझा है, और वो दुनिया में जो है वो हर वक्त ज़बा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए हैं, और लोग उन्हें ये कहते रहे हैं आपसे बड़े बेवकूफ़ कौन है, दुनिया पैसा कमा रही है और आप जनाब ये बातें करते हैं, जाएं मिनिस्ट्री बनाएं और पैसे कमाएं, और इस तरीके से। ये वो लोग नहीं हैं, ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने मिनिस्ट्रियाँ बना के पैसे कमाए, या टेली इवेंजलिस्ट वो वाले नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदावंद की खातर जो है वो अपने जो है वो आप कह लें कि सर दिए हुए हैं खिदमत में, ठीक है। आगे लिखा है 15वीं आयत में कि ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे, ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे। खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे और सब बेदीनों को उनकी बेदीनी के उन सब कामों के सबब से जो उन्होंने बेदीनी से किए हैं और उन सब सख्त बातों के सबब से जो बेदीन गुनाहगारों ने उसकी मुखालफत में कही हैं, कसूरवार ठहराए। कुछ दिन पहले मुझे ऑलरेडी एक सिस्टर ने यह मैसेज किया था कि जी कुछ शख्स जो है वो इंडिया में जो है उसने वीडियो कुछ पोस्ट कर रहा है और खुदावंद के खिलाफ बड़ी बातें कर रहा है, तो ये देखें। तो मैंने उनको ये रिप्लाई किया था कि जी मुझे इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको देख के क्या करूँगा, ये जो बातें कर रहा है इसका जवाब खुदावंद इसको खुद ही दे लेंगे आके, क्योंकि ऑलरेडी ये बात मैं कलाम में पढ़ चुका हूँ और जानता हूँ कि खुदावंद ने जब आना है अपने मुकद्दसों के साथ, तो ऐसे बेदीनों को उनकी बेदीनी के सबब से जो उन्होंने जो किए हैं, जो काम किए हैं, ठीक है, उन सब का जो उन सख्त बातों का जो उन्होंने खुदावंद के खिलाफ कही है, बेदीन गुनाहगारों ने खुदावंद की मुखालफत में कही है, चाहे वो लियोनार्डो दा विंसी था, चाहे वो दा विंसी कोड है, चाहे वो कभी मरियम मगदलीनी को बीवी बना देते हैं, कभी फ्रांस में जो है ब्लड लाइन चला देते हैं, चाहे वो कभी वो कहते हैं ये सारा झूठ है, कभी वो कहते हैं जी सलीब ड्रामा हुई है, कभी वो कहते हैं जी कुछ हो गया, कुछ बदल गया, ये हो गया। मतलब इसमें मुख्तलिफ लोगों के ग्रुप्स शामिल हैं, किसी एक कौम कबीले के ऊपर जो है वो आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। इसमें दुनिया जहान के लोग हैं जिन्होंने मुखालफत की है खुदावंद की किसी न किसी लिहाज से, जिन्होंने गालियाँ तक निकाली हैं खुदावंद को। मसलन वो खुदा का बेटा जिसने दुनिया की खातर जो है अपने बाप की मर्जी को पूरा किया, अपनी जान दी और चाहा कि ये दुनिया जो है ये हलाक ना हो बल्कि इसकी तौबा तक नौबत पहुँचे, ईमान लाए और हमेशा की ज़िंदगी पाए, लेकिन वो लोग इस लायक ही नहीं है कि वो किसी नेकी के कलाम कहता है कि काबिल ही नहीं है ये, ठीक है, मुकर्ररी हलाकत के लिए हुए हैं, ठीक है। लिहाजा इन लोगों का यही हशर होना चाहिए, और इसीलिए जो है वो ये बात भी कलाम में लिखी है कि वो लोग जो खुदा के सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड हैं, वो ये कहेंगे कि यार खुदा तेरे फैसले बिल्कुल दुरुस्त रास्ते, तूने इनको बिल्कुल ठीक किया, इनके साथ जो भी, ठीक है, ये माफ़ी के लायक थे ही नहीं, ठीक है। तो जिन लोगों ने मुखालफत में बातें कही हैं उनको कसूरवार ठहराए। ये बुड़बड़ाने वाले, इनकी पहली देखने क्वालिटी क्या कहें, कैरेक्टरिस्टिक इनकी ये है कि ये बुड़बड़ाते ही रहते हैं, एक किसी हाल में खुश नहीं होते और शिकायत करने वाले हैं, कंप्लेन 24 घंटे, और अपनी ख्वाहिशों के माफिक चलते हैं, अपनी ख्वाहिशों के माफिक चलते हैं और अपने मुंह से बड़े बोल बोलते हैं, ओए आपको क्या पता है मैं फलाना, ये वो बातें करते हैं, ठीक है। और नफ़ा के लिए लोगों की रूहदारी करते हैं, अपने बेनिफिट के लिए सिर्फ करते हैं, और ये मैं तो बस वो फलाने को मानता हूँ, उसकी जनाब क्या बात है जी, वो फलाना खादम कोरिया का और ये और वो, अजीबो गरीब किस्म की जो है वो इनकी सोच होती है, ठीक है। और बस एक चीज़ पर हो गए हुए हैं फिक्स, मतलब इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इस चीज़ के अंदर कि ये खुदा के रूह को मौका दें कि वो इनको जो है वो
तब्दील करे, जो हमने अभी असल नेकियों में से भी बात पढ़ी है कि ये जो हैं इन्होंने हक की दोस्ती इख्तियार नहीं की, हक को इन्होंने जो है वो दोस्त नहीं बनाया, हक को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, इसलिए इनका जो है यही हशर जो है वो बनता है। अब दूसरी बात ये कि जो लोग खुदावंद की खिदमत में हैं सच्चे दिल से, उनके लिए उनका एक काम भी है जो कि वो कर रहे हैं जिस तरीके से, और ये काम जो है इसके बारे में हम खुदा के कलाम में अगर पढ़ें तो हमें पहला करंथियों में जाना पड़ेगा। ये चीज़ भी जो है वो सामने आनी है। पहला करंथियों उसका दूसरा बाब, 1 Corinthians chapter 2, ठीक है, और उसकी अगर हम 10वीं आयत से पढ़ें, वर्स 10 से ऑनवर्ड पढ़ें, तो लिखा है कि मैंने उस तौफीक के मुआफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी दाना मेमार की तरह नींव रखी। मतलब मैंने बेवकूफ़ कंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं वो सुपरवाइजर वाला काम नहीं किया, मैंने एक दाना मेमार, जो एक मतलब वाइज कंस्ट्रक्शन इंजीनियर जिसे हम बोलते हैं, सिविल इंजीनियर, ठीक है, की तरह नींव रखी। और दूसरा उस पर इमारत उठाता है, बस हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी इमारत उठाता है। वो कहते हैं मैंने तो दाना मेमार की तरह नींव रख दी, नींव की टेंशन न लें आप, नींव बिल्कुल ठीक रखी है, कोई नींव के अंदर प्रॉब्लम नहीं है भाई। अब दूसरा जो उसके ऊपर आके माल उठा रहा है ना, जो नाम लगा देगा जी बाजी पलूस रसूल की हम खिदमत में, बस वो कैसी इमारत उठाता है वो आप ये देखे, खबरदार रहे, वार्निंग है, बस हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी इमारत उठाता है, क्योंकि सिवा उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरी रखी हुई नींव के साथ कोई दूसरी नींव नहीं रख सकता, क्योंकि मैंने तो नींव ही वो सिलेक्ट की है कि जो खुदा यीशु मसीह है। अब दो खुदा यीशु मसीह तो है नहीं है कि एक आप रख लें अपनी को मैं रख लूँ, ठीक है, हाँ आपका मसीह फ़र्क हो सकता है, आप जिस तरह का मर्जी डिज़ाइन कर लें, कस्टमाइज्ड क्राइस्ट जो है वो बना लें, लेकिन जिस यीशु की मैं बात कर रहा हूँ वो असली है, ठीक है। अगर कोई उस पर न्यो या सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रद्दा रखे तो उसका काम ज़ाहिर हो जाएगा। हम ये चीज़ जानते हैं कि जब आप कोई चीज़ बनाते हैं जो मटेरियल है वो बड़ा काउंट करता है, और यहाँ पर ये लिखा है कि उस न्यो पर अगर कोई शख्स जो है वो सोने का जो है वो रद्दा रखता है, कोई चांदी का रद्दा रखता है, कोई बेशकीमत पत्थरों का रद्दा रखता है, अब कोई लकड़ी का भी रख रहा है, कोई घास का रख रहा है, कोई भूसे का रख रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, उसका काम ज़ाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ ज़ाहिर होगा वो उस काम को बता देगा। आग के साथ वही जो सेकंड बात हम हो रहे हैं रेजरेक्शन की सेकंड स्टेज के अंदर, ठीक है, वो दिन है जो आग के साथ ज़ाहिर होगा और वो उस काम को आपको बता देगा, और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है, कैसी खिदमत जनाब इन भाई लोग ने की है, ठीक है। जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा, ठीक है। जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा। आग जो है उस काम को आजमा लेगी। अब आप इस चीज को देख लें कि यहाँ पर जो मटेरियल जो इनकी बात हो रही है उसमें अगर आग जो है वो सोने के साथ, आप हम देखें कि सोना आग के अंदर जो है वो खत्म नहीं हो जाता, बल्कि सोना आग में जलकर कुंदन बन जाता है, उसकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है, उसमें से हर किस्म की जो मिक्सिंग है वो खत्म हो जाती है। ये है सोना, सोने का सोना तो बच जाता है, ठीक है, सोना तो आग को बर्दाश्त करके और बेहतर हो जाता है। चांदी का भी यही होता है हाल, ठीक है, तपाई चांदी भी जो है वो एक दफा साफ हो जाए तो वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर एंड क्लियर होती है। अब कोई शख्स जो है बेशकीमत पत्थरों पर भी, अब जो पता है कि जब आग जो है लगाई जाए तो पत्थर भी जो है वो जलकर सुर्ख हो जाते हैं, लेकिन उनका नामो निशान नहीं मिटता, वो कोई कोयला नहीं है, मतलब पत्थर है जो कि बिल्कुल जो है वो बेशकीमत पत्थर, खासतौर पर जिनकी बात हम बेशकीमत पत्थरों कर रहे हैं, उसमें हीरे जवाहरात टाइप के हैं, उनको भी आग से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बजाय अगर हम कहें कि लकड़ी का जिसने काम किया है वो तो आग में कायम नहीं रहने लगा, सीधी बात है भाई, वो तो गया, ठीक है। घास का जिसने काम किया, घास का तो पता भी नहीं चलना, वह तो वो गई, उड़ गई सारी। और भूसा, वो तो खैर वैसे ही पता है आपको, उसका तो मैं कहता हूँ कुछ बचता ही नहीं। मतलब लकड़ी, घास, भूसे का जिसने रद्दा रखा है ना, वो ये बात ज़हन में रख ले कि उसने बड़ा वीक काम किया है, बहुत वीक काम किया है। और जब आग ज़ाहिर होगी तो ये तीनों मटेरियल जो हैं ये सड़ बल जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे, ये नहीं रहने। जिसने सोने की नींव रखी, जिसने सोने का रद्दा रखा है, जिसने चांदी का रखा है, जिसने बेशकीमत पत्थरों का रखा है, उसका तो बच जाएगा,
جس نے لکڑی کا رکھا ہے، گھاس کا رکھا ہے، بھوسے کا رکھا ہے، وہ تو گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے ذہن میں رکھ کے چلنا ہے کہ آگ جو ہے ہر ایک کے کام کو آزما لے گی۔ اگر میری خدمت جو ہے وہ ایسی ہے کہ میری خدمت سے جو ہے وہ لوگ بچ سکے ہیں، اور جو کم از کم جو ردہ میں نے رکھا ہے وہ ان 3 میٹیریلز میں آتا ہے، سونا، چاندی یا بیش قیمت پتھروں کی فہرست میں آتا ہے، کہ میں نے کہیں ملاوٹ نہیں کی، میں نے خالص جو ہے وہ کلام لوگوں کو دیا ہے، تو پھر اس کام کی گارنٹی مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میٹیریل اس چیز کی گارنٹی دے گا کہ اب آزما لو جی، آزما لو، اس کے اوپر آگ سے آزمانا نہ آگ سے آزما لو، اس کو کچھ نہیں ہونا۔ لیکن اگر میرے ہی کلام میں آمیزش ہے، میرے ہی کلام میں جو ہے وہ میں نے بڑھا گھٹا دیا ہے، تو پھر وہ سمجھے کہ لکڑی، بھوسے اور ان چیزوں کا میٹیریل ہے، اور یہ میٹیریل جو ہے یہ آگ میں بچنے والے میٹیریل نہیں ہے۔ سو یہ بھی جو ہے وہ ہم نے چیز دیکھنی ہے کہ ریپچر میں لوگوں کا جو کام ہے وہ بھی آزمایا جائے گا، جو انہوں نے مسیح یسوع پر بے شک اسی نیو کے اوپر کام کیا ہے جو پولس رسول نے رکھی ہے، لیکن اگر انہوں نے میٹیریل صحیح سلیکٹ نہیں کیا تو پھر یہ سمجھے کہ ان کی خدمت کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا کسی کو بھی۔ سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کے لیے جو ہے وہ کافی ہے۔ اگر اس میں سے کویسچن آنسرز کوئی نکلیں تو ضرور پوچھیے گا، اور پھر ہم مزید چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو بہت بہت برکت دے، اور ہم جو ہے وہ اس سارے کلام کے وسیلہ سے جو ہے سب برکت پائیں، آمین۔